drama. Coming out and send you to your mama. Whip the drop your body in place till the sun's out. Can't fuck with this. तो चलो बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो मेरा नाम है सुनील सिंह सोमवंशी उर्फ ट्रिपल एस, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल सुनील कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक को क्या करते हैं, अपन बढ़ाते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जानने से पहले थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि नाम से क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हो गया, मैग्नेटिक मतलब किससे रिलेटेड ये बात कर रहा है, मैग्नेट से रिलेटेड बात कर रहा है। किससे रिलेटेड बात कर रहा है ये, मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये क्या हो गया, किससे रिलेटेड बात कर रहा है, मैग्नेट, यानी कि चुंबक से रिलेटेड बात हो रही है। क्लियर हो गया। अब फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया। फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्र। तो अब बात ये आती है कि ये किस एरिया की बात की जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी अभी छोड़िए, थोड़ा सा पहले मैग्नेटिक फील्ड को कंफर्म करते हैं। तो हमने ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, फील्ड यानी क्या होता है, एरिया, क्षेत्र। अब कैसा क्षेत्र, कहाँ का क्षेत्र, तो यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैग्नेट का ही एरिया होगा यानी चुंबक का एरिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो समझना थोड़ा सा कि जो मैग्नेट होता है, तो हमको पता है कि जो मैग्नेट होता है तो उसमें दो पोल होते हैं। मैग्नेट जो होता है उसमें कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। ठीक है ना। क्या बोला मैंने, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक, तो जैसे अपने पास मान लो कोई भी पोल हो, जैसे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल ले लो, चाहे दो में से आप कोई भी पोल ले लो, चाहे नॉर्थ पोल ले लो चाहे साउथ पोल ले लो। ठीक है ना, क्लियर। तो क्या बोला जाता है कि मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र, कहने का मतलब ये हो गया कि मैग्नेट बोल लो या मैग्नेटिक पोल बोल लो, मैग्नेट बोल लो या मैग्नेटिक पोल बोल लो, या चुंबक बोल लो चाहे चुंबकीय ध्रुव बोल लो। तो मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल के अराउंड यानी कि उसके चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है ना। वह क्षेत्र जहाँ तक इसका क्या होता है, इफेक्ट का मतलब समझ गए, प्रभाव। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, तो मैग्नेटिक मतलब वर्ड जो है वो मैग्नेट के लिए लिया गया है, और फील्ड मतलब हो गया एरिया के लिए हो गया, यानी चुंबक का क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर का यानी मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र, मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र जहाँ तक उस मैग्नेट या ये बोल लो मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना, जहाँ तक उस मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल बोल लो यानी चुंबक या चुंबकीय ध्रुव बोल लो, कि उसका मैग्नेटिक पोल का क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्या होता है, इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, प्रभाव। ठीक है ना। उसी एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आई बात समझ में। तो जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अब इसके चारों ओर मान लो इसका यहाँ से यहाँ तक का एरिया मतलब ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना। साउथ के चारों ओर का ये एरिया यहाँ तक मान लो प्रभाव ये अपना दिखा रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया आपको दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत। अब बात ये आती है कि पता कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी मैग्नेटिक पोल के अराउंड उसका इफेक्ट कहाँ तक जाता है, मतलब कहाँ तक होगा। ठीक है, या ये बोलना हो कि अपन को कैसे पता करेंगे कि मैग्नेट के अराउंड उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ तक है। ठीक है ना। तो इसको पता करने के लिए अपने को क्या होता है, एक टेस्ट पोल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एक टेस्ट पोल लेना पड़ता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझिए कि ये टेस्ट पोल जो होता है ये क्या होता है। टेस्ट पोल को क्या बोलते हैं, परीक्षण ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षण ध्रुव। तो देखो ये है क्या, तो क्या होता है, मैग्नेट के क्षेत्र में यानी चुंबक के क्षेत्र में हमें जब भी किसी चीज़ से रिलेटेड क्या करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है। ठीक है ना। चुंबक के क्षेत्र में, चुंबक के क्षेत्र या ये बोल सकते हो चुंबक से रिलेटेड यानी मैग्नेट से रिलेटेड। ठीक है ना, मैग्नेट से रिलेटेड अपन को जब भी कोई भी चीज़ का क्या करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है। ठीक है, या एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, कोई भी मतलब कि प्रयोग वगैरह अगर कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे एक टेस्ट पोल की ज़रूरत पड़ती है। तो टेस्ट पोल के रूप में किसको माना गया, क्या बोला गया कि टेस्ट पोल किसको लिया जाए, तो टेस्ट पोल के रूप में अपन को क्या बोला गया कि यूनिट नॉर्थ पोल को माना जाए। किसको, यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब नॉर्थ पोल तो आप जानते ही हो किसको बोलते हैं। ठीक है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, मतलब कि हमें एक ऐसा पोल लेना है कि जिसका मतलब अमाउंट या मैग्नीट्यूड जो होता है वो काफ़ी कम हो। ठीक है ना,
मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है, जैसे हमने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब ये हो गया कि जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो परिमाण हो वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का हो, ठीक है ना। या ये बोल सकते हो कि लगभग बहुत कम होना चाहिए, ताकि जिस मैग्नेट का हम लोग या जिस भी मैग्नेट के किसी भी प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हो, या मैग्नेट के से रिलेटेड उसके किसी भी प्रॉपर्टी का अपन क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हम जब कोई दूसरा पोल वहाँ पे लेंगे उसको एक्सपेरिमेंट मतलब उसके उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए ठीक है, मतलब मैग्नेट के उसके उस प्रॉपर्टी को समझने के लिए अपन जो भी दूसरा पोल वहाँ पे लाएंगे तो वो दूसरा पोल का मैग्नीट्यूड इतना कम होना चाहिए कि मेन मैग्नेट के पोल में उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमको तो मेन मैग्नेट का, जैसे अपने पास कोई भी एक मैग्नेट है, ठीक है ना, जैसे अपने पास ये मैग्नेट है, ठीक है ना, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, क्लियर हो गया। तो मुझे इस मैग्नेट के प्रॉपर्टी का मतलब इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी यानी कि इसके गुण का क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, या उसके उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने को कोई स्टडी करना है। तो हम इसके सामने कोई दूसरा पोल लेके आएंगे तो उस पोल का यानी उस ध्रुव का अमाउंट इतना कम होना चाहिए कि इस पर उसके पोल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि अपन लोग टेस्ट पोल के रूप में किसको डिसाइड कर लेते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल को, ठीक है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव को। हालांकि किसी भी पोल को अलग करना पॉसिबल नहीं है, बस ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए अपन एक छोटा सा क्या ले लिए हैं कि अपन एक 1 यूनिट के मैग्नीट्यूड वाले का नॉर्थ पोल को अपन क्या मान लेते हैं, टेस्ट पोल मान लेते हैं। यानी अब किसी भी मैग्नेट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन को करना होगा तो हम उसके पास 1 यूनिट वाले मैग्नीट्यूड को नॉर्थ पोल को लेके जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना कि पोल को हम पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि पोल को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि अपन पोल को अलग नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ना समझिएगा कि अपन यहाँ पे जो यूनिट नॉर्थ पोल ले रहे हैं कि इसमें केवल एक ही पोल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी एक प्रकार का मैग्नेट जिसमें दोनों पोल रहेंगे, बस ये है कि उनके पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड यानी जो ध्रुव प्राबल्य है उसका जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए। आई बात समझ में। तो क्या करते हैं अपन कि जैसे कोई भी मैग्नेट है उसका पोल क्या करते हैं अपन, एक पोल पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, किसी भी मैग्नेट का मान लो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इसके अराउंड इसका प्रभाव कहाँ तक है, इसके चारों ओर, तो हम क्या लेते हैं, एक यूनिट नॉर्थ पोल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, एक यूनिट नॉर्थ पोल लेके आते हैं, ठीक है ना, टेस्ट पोल यानी परीक्षण ध्रुव। तो ये क्या करेगा, इसको रिपर्स करेगा, क्या करेगा, नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपर्स करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये अपने से इसको दूर भगाएगा। तब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और दूर ले जा के रख देता हूँ, ठीक है ना। तो मान लो मैं इसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ा दी थी, ये अभी भी इसको रिपर्स कर रहा है। अब मैं इसको और दूरी ले जाता हूँ तो ये अभी भी इसको रिपर्स कर रहा है। अब मान लो मैं इसको और दूर ले जाता हूँ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इसका रिपर्सन फोर्स क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नॉर्थ पोल का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो यहाँ से इतनी दूरी तक है, मतलब कि इस मान लो r डिस्टेंस पर है। इसके बाद पोल को बाहर जब ले जाते हैं यानी r डिस्टेंस से जब हम यूनिट नॉर्थ पोल या टेस्ट पोल को क्या कर देते हैं, बाहर ले जाते हैं, तो ये इस पर फोर्स लगाना बंद कर देता है। तो इसका तो सीधा सा मतलब यही हो गया ना कि इस नॉर्थ पोल का जो प्रभाव पड़ रहा है यानी इस पोल का, इस ध्रुव का जो इफेक्ट है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस तक है। ऐसे ही चारों तरफ इस पोल को, यूनिट पोल को क्या करते हैं, इसके रखते हैं और देखते हैं कि इसका कहाँ तक प्रभाव होता है। तो जहाँ तक इसका क्या आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, जहाँ भी तक इसका मान लो ऐसे करके रखे, ऐसे समझ लो कि अपन नॉर्थ पोल को क्या करते जा रहे हैं, इसके चारों रख रहे हैं, तो इससे यहाँ तक इसका प्रभाव प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके बाद नहीं कर रहा। इधर साइड देखा तो यहाँ तक ये इसको रिपर्स कर रहा है, इसके बाद नहीं कर रहा। इधर देखा तो यहाँ तक लाने पर इसको रिपर्स कर रहा, फिर नहीं कर रहा। ऐसे चारों तरफ मतलब रख के क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जहाँ तक इसका इफेक्ट होता है, ठीक है ना, और जैसे ही उसको उस दूरी से बाहर रखते हैं तो उसका इफेक्ट यानी उस पर फोर्स लगाना बंद हो जाता है। फिर जब ये पता चल जाता है कि ये मैक्सिमम कितनी दूरी तक अपना प्रभाव दिखा रहा, उन सभी डिस्टेंस को मतलब उन सभी पॉइंट को आपस में ज्वाइंट करके इसके चारों ओर एक एरिया क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। और इसी एरिया को, इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या बोला, इसी एरिया को क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यही क्षेत्र अपना क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत। तो मतलब मैग्नेट के पोल या मैग्नेट के अराउंड वह क्षेत्र, वह एरिया जहाँ तक उस मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल यानी चुंबक या चुंबकीय ध्रुव का क्या होता है, इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, उस एरिया को, उस मैग्नेट का क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब बात करते हैं इंटेंसिटी का कि ये इंटेंसिटी क्या है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो अपन समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी का मतलब ये होता है
कि देखो प्रभाव ये दिखा रहा है, तो प्रभाव तो दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि अपन जब यूनिट नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कहीं भी रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है उस नॉर्थ पोल पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। किसका, वो उस मैग्नेटिक फील्ड, वह किसका फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जिस भी पोल का है उस पोल का इस यूनिट नॉर्थ पोल पर यानी कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको किसी भी पॉइंट पर लाते हो, जैसे मान लीजिए पॉइंट P है, अब यहाँ पे मैं इस यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करता हूँ, ला के रखता हूँ, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। मान लो ये पॉइंट आपका Q है, अब मैं उसकी दूरी क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, और उसी यूनिट नॉर्थ पोल को मैं इस पॉइंट Q पर ला के रख देता हूँ, तो इस पर भी फोर्स लगाएगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। देखो क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल को दूर लेते जा रहे थे, एक डिस्टेंस ऐसा आता है कि उससे दूर ले जाने पर इसका उस मेन पोल का उस यूनिट नॉर्थ पोल पर एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर हम लोग डिसाइड कर देते हैं जहाँ पे ये इस पर लगना फोर्स लगना बंद हो जाता है, इसका प्रभाव वहीं तक है, ठीक है। तो पर बात ये आती है कि अगर अपन इसको किसी भी पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ पोल को ला के रखते हैं तो ये उस पर कितना प्रभाव दिखाता है। क्या बोला हमने, ये इस पर कितना प्रभाव दिखाएगा, वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी अपन लोग कहेंगे किसको, तो इंटेंसिटी का मतलब ये हो गया कि कितना प्रभाव या इफेक्ट जो है वो दिखा रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर अपन यूनिट नॉर्थ पोल रख देते हैं तो मेन पोल जो है जिसका मैग्नेटिक फील्ड है वो मेन पोल उस यूनिट नॉर्थ पोल पर अपना कितना प्रभाव दिखाएगा। समझ में आए, वही उसकी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। अब प्रभाव यानी इफेक्ट को हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि ये कितना प्रभाव दिखा रहा, तो उसके फोर्स से कि पर यूनिट नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे भी आपने उसको जिस भी पॉइंट पर रखा है उस पॉइंट पर उस पर यूनिट नॉर्थ पोल पर यानी एकांक उत्तरी ध्रुव पर कितना फोर्स यानी कितना बल लग रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझ में, चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के अराउंड का एरिया यानी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, कहाँ तक का क्षेत्र, तो मैग्नेट के अराउंड या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक एरिया या मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। आई बात समझ में। ये कैसे पता किए थे कि किसी भी पोल, मैग्नेट के किसी भी पोल के अराउंड उसका मतलब एरिया या इफेक्ट जो है वो कहाँ तक होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट पोल लिया। क्या लिया था हमने, टेस्ट पोल। अब टेस्ट पोल किसे कहते हैं, तो टेस्ट पोल एक प्रकार का ऐसा पोल होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो लगभग 1 यूनिट के बराबर होता है या बहुत कम होता है, ठीक है ना, जिसके कारण मेन मैग्नेट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मैग्नेट के किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने को कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करना होता है, उसके उस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें वहाँ पे एक दूसरे पोल की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा पोल एक ऐसा लिया जाता है कि जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम हो ताकि उसका मेन मैग्नेट पर प्रभाव ना पड़े। मतलब मेन मैग्नेट का प्रभाव हमको इस पोल पे करना है जो एक्सपेरिमेंटल पोल आप ले रखे हो, ठीक है ना। टेस्ट पोल को एक्सपेरिमेंटल पोल भी यानी कि परीक्षण ध्रुव को आप प्रायोगिक ध्रुव भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो हमने टेस्ट पोल के रूप में किसको डिसाइड किया, यूनिट नॉर्थ पोल को, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव को। तो हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक पोल के चारों तरफ हमने उस यूनिट नॉर्थ पोल को यानी एकांक उत्तरी ध्रुव को रखना चालू किया। नॉर्थ को क्या करता है, रिपर्स करता है, तो हाँ वो उस पर फोर्स लगाएगा। अब हम क्या करते हैं, उस यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करते हैं, अलग अलग दूरी पर रखते हैं और देखते हैं कि ये मेन नॉर्थ पोल जो है, मेन पोल जो मुख्य ध्रुव है, वो ये इस यूनिट नॉर्थ पोल पर कहाँ तक फोर्स लगाएगा। तो जहाँ तक ये इस पर फोर्स लगाता जाएगा उसको आगे बढ़ाते जाओ, और जहाँ से इस मेन पोल का इस यूनिट नॉर्थ पोल पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस पोल का अपने अराउंड उतनी ही दूरी तक क्या है, इफेक्ट है, मतलब प्रभाव है। और उसी दूरी तक का जो एरिया होगा यानी क्षेत्र होगा वो इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। फिर बात आती है इंटेंसिटी की। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी। अब बाहर चले जाओगे तो इसका तो प्रभाव खत्म हो गया भाई। इसके बाहर जो है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है, या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड के यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि इंटेंसिटी बताएंगे कैसे, कि मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर उसका कितना प्रभाव है ये कैसे पता लगाया जाता है। तो ये पता लगाया जाता है उस पॉइंट पर रखे यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाले फोर्स से। क्या बोला हमने कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर उसका इंटेंसिटी कैसे पता किया जाए,
कि उसका उस पॉइंट पर कितना प्रभाव है, ये कैसे पता किया जाए। तो जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस भी पॉइंट पर आपको उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता पता करना है, इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता अगर पता करना है कि कितना है, तो क्या करो, आप उस पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल ला के रखो और देखो कि उस पर मेन पोल का कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल उस पर लगा रहा है। वही फोर्स जो होता है वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता। बात समझ में आई कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता यानी प्रभाव देखना है कि वो कितना इफेक्ट दिखा रहा है, अपना कितना प्रभाव उस बिंदु पर दिखाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक यूनिट नॉर्थ पोल को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर रखो, जहाँ भी आपको उस जिस भी पॉइंट पर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का इंटेंसिटी यानी तीव्रता या ये बोलो इफेक्ट यानी प्रभाव क्या करना है, आपको पता करना है। तो आप क्या करो, उस पॉइंट पर एक यूनिट नॉर्थ पोल क्या कर दो, रख दो एकांक उत्तेजित और देखो कि उस पर यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स लग रहा है, या वो पर यूनिट नॉर्थ पोल उस पॉइंट पर अपने ऊपर कितना फोर्स महसूस कर रहा है, कितना फोर्स उसको महसूस हो रहा है। ठीक है ना, वही फोर्स उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट का। अब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तभी ना एक टाइम के बाद उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि दूर जाने पर कम हो रहा होगा, इसीलिए उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, एक निश्चित दूरी के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जहाँ से बंद हो जाता है वहीं तक उसका प्रभाव होता है, और उसी को अपन लोग उतनी ही दूरी तक के एरिया को अपन लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आई। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते किसको हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर उसका कितना इफेक्ट है वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है, कितना वो उस पॉइंट पर अपना प्रभाव डालेगा वही उसका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता। और ये कैसे पता लगाया जाता है, जिस भी पॉइंट पर अपने को उसका इफेक्ट यानी प्रभाव देखना है कि कितना लगा रहा है, उस पॉइंट पर आप एक यूनिट नॉर्थ पोल ला के रख लो और उस यूनिट नॉर्थ पोल पर कितना फोर्स लग रहा है ये देख लो। जितना फोर्स वो महसूस कर रहा होगा वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। ठीक है, समझ गए। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समझो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक प्रकार का फोर्स होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है, फोर्स है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये समझना कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है क्या, तो वो है एक प्रकार का क्या, फोर्स, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, बल है। कैसा बल है, तो पर यूनिट नॉर्थ पोल यानी कि प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला फोर्स है। समझ गए, क्लियर हो गया। मतलब पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स। हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन लोग किससे डिफाइन करते हैं, फोर्स से। कैसे फोर्स पर, मतलब कौन से फोर्स पर, तो पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाले फोर्स। और कहाँ का फोर्स, अगर पूछा जाए कहाँ का फोर्स, पहले पूछा जाए कि ये है क्या है, तो ये एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है ना। कैसे पता करें कि कहाँ पे, तो किस पर लगने वाला फोर्स, किस पर लगने वाला फोर्स की अगर बात करें तो पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स। किसका फोर्स, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का। किसका फोर्स अगर पूछा जाए किसका फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का। और अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि कहाँ पर लगने वाला फोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड के यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, यानी किसी पॉइंट पर। तो ये अपन इन्हीं को मिला के इसका डेफिनेशन बनाते हैं। तो क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर रखे पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला जो फोर्स होता है वही क्या कहलाता है, उस पॉइंट का यानी उस बिंदु का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। बात समझ में आई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई बात समझ में कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे किसी भी पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ पोल पर यानी प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो फोर्स होता है वही उस पॉइंट का या उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से। कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ना एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच। बस अब ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को एच से कब रिप्रेजेंट करना है और बी से कब रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एच से कब रिप्रेजेंट करेंगे, बी से कब। तो एच से तब रिप्रेजेंट किया जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट, ध्यान रखना कि जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के अराउंड यानी कि उसके चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर क्या हो, वैक्यूम हो,
वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, निर्वात हो, क्या हो, निर्वात, ठीक है ना। वैक्यूम यानी कि निर्वात हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके चारों ओर कोई भी मीडियम ना प्रेजेंट हो, कोई भी मीडियम जो है यानी कि जो माध्यम है वो ना प्रेजेंट हो, यहाँ तक कि एयर भी ना प्रेजेंट हो। तब उस मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या जैसे, ठीक है। बट अपन बात कहाँ कर रहे हैं अपन लोग कि भाई हम लोग ये अपने इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ना, अपने इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, तो अपने इन्वायरमेंट में किसी भी प्लेस पर अपने को पता करना है कि वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो जब भी कि कोई मीडियम अगर प्रेजेंट है, अब कोई भी मीडियम अगर आपके उसके अराउंड यानी मैग्नेट के अराउंड अगर कोई मीडियम यानी कि माध्यम अगर आ जाता है, ठीक है ना, तब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कैपिटल एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट ध्यान रखना है कि बी से कब रिप्रेजेंट करते हैं, या से कब, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड यानी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक के चारों ओर जब कोई मीडियम प्रेजेंट हो, या जैसे एयर हो या वाटर हो या ग्लास हो, कुछ भी हो, तो अपन लोग उसके इंटेंसिटी को यानी तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और जब मैग्नेट के अराउंड या मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, मतलब स्पेस जो है वो कैसा वैक्यूम हो यानी निर्वात हो, तब वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब बात ये करते हैं कि इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है ना, सूत्र क्या बनेगा। तो हमने क्या समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। देखो इसको अब अपन लोग इसको नहीं लेंगे किसको, बी को ही लेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसके अराउंड कोई भी मीडियम ना हो, कम से कम एयर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो इसलिए अपन को क्या लेके चलना है, बी लेके चलना है। तो अब जब इसका फॉर्मूला आप निकालोगे बी का, क्या निकालेंगे अपन, बी का जब फॉर्मूला निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला, पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स, क्या बोला, पर यूनिट नॉर्थ पोल पर यानी प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले फोर्स को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बस ये है कि वो पर यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर रखा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर रखे पर यूनिट नॉर्थ पोल पर यानी प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो फोर्स यानी बल होता है, वही उसका क्या कहलाता है, उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या बोला, पर यूनिट नॉर्थ पोल प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव। तो जब भी आपके पास पर यूनिट वर्ड आ जाए किसी भी डेफिनेशन में जिसके लिए पर यूनिट वर्ड आ जाता है, तो जब भी किसी भी फॉर्मूले में अगर किसी के लिए पर यूनिट वर्ड यूज होता है, तो वो उस फॉर्मूले में कहाँ आता है, डिवाइड में ही रहेगा हमेशा, नीचे। डिवाइड में कहने का मतलब ये है कि बटे में रहेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, नॉर्थ पोल, पर यूनिट नॉर्थ पोल। अब जब भी पोल की बात होती है तो ध्यान रखना, पोल से रिलेटेड जब भी बात होगी तो एक्चुअल में वहाँ पे उसके पोल स्ट्रेंथ की बात होती है। किसकी बात होती है, पोल स्ट्रेंथ की बात होती है, यानी कि ध्रुव प्राबल्य की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, ध्रुव प्राबल्य की बात की जाती है। अब किसी भी पोल के लिए जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर रखे पर यूनिट नॉर्थ पोल पर, तो हमने क्या बोला, पर यूनिट वर्ड जिसके लिए यूज होता है वो फॉर्मूले में कहाँ आता है, बटे में। तो ये आप बटे खींच लो, और जो जिसके लिए भी पर यूनिट वर्ड लग रहा है उसको फॉर्मूले में नीचे रखो। तो ये किसके लिए लग रहा है, नॉर्थ पोल के लिए। अब हमको जहाँ भी पोल की बात होगी तो वहाँ पे हमको क्या लेना है, पोल स्ट्रेंथ लेना है। तो अपन मान लेते हैं कि इसका पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से। तो फॉर्मूले में स्मॉल एम कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स, अब किसकी बात कर रहे हैं, इस पर क्या लग रहा है फोर्स, तो उसको कहाँ रखोगे, ऊपर। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। आई बात समझ में, ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला कि B इक्वल टू क्या हो गया, F/m। पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला जो फोर्स होता है वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, B इक्वल टू F/m। कोई दिक्कत, समझ गए। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहोगे तो ये अगर पूछा जाए कि ये कैसी क्वांटिटी है, हमने क्या बोला, इसकी ये क्वांटिटी यानी किस प्रकार की राशि है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, यानी कि यह एक सदिश राशि है। क्लियर हो गया। अब अगर सदिश राशि है तो सीधी सी बात है कि इसका डायरेक्शन भी होगा। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका डायरेक्शन किधर साइड होगा, तो अब ज़रा ये बताओ कि जिधर फोर्स लगेगा, पर यूनिट नॉर्थ पोल को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो पर यूनिट नॉर्थ पोल पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यानी कि बल लगेगा, वही क्या कहलाएगा, वही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या कहलाएगा, डायरेक्शन। आई बात समझ में। तो भाई एक बात बताओ, नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल जो है वो कौन सा फोर्स लगाता है, रिपल्सन फोर्स।
पर यूनिट नॉर्थ पोल अपन एक्सपेरिमेंट के लिए लेके रखे हैं। मान लो जैसे ये नॉर्थ पोल है, ऐसे समझो कि यहाँ पे मान लो एक नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, ये समझना, और यहाँ पे मान लो क्या है, साउथ पोल है, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक पर यूनिट नॉर्थ पोल रख दिया। अब ज़रा ये बताओ कि इस पर यूनिट नॉर्थ पोल पर इसका फोर्स किधर साइड लगेगा, भाई ये तो इसको रिपर्स करेगा, ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा, रिपर्स, और साउथ जो है वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सीधा सा मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। बात समझ में आई। हालांकि क्या बोला हमने कि किसी भी मतलब जब अपन को डायरेक्शन पता करना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाले फोर्स को ही तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को ही तो क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एक प्रकार का ये फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक प्रकार का फोर्स यानी बल है। और अगर ये एक प्रकार का फोर्स है तो इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो इसका डायरेक्शन किधर साइड होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा, जिधर साइड फोर्स लगेगा। तो अब देख लो कि भाई अगर हमारे पास दो पोल प्रेजेंट हैं या मैग्नेट प्रेजेंट है और हम वहाँ पे एक बीच में क्या कर लेते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल क्या कर देते हैं, रख लेते हैं यूनिट नॉर्थ पोल, तो इस पर किसका फोर्स किधर साइड लगेगा, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपर्स करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो देखा जाए तो इसका डायरेक्शन जो है वो किधर साइड दिख रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। आई बात समझ में। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इसकी दिशा होती है। कोई दिक्कत। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसका डायरेक्शन किधर साइड होता है, फोर्स के डायरेक्शन में। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहोगे, कौन सा फॉर्म लिखना है, मान लो आपको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, सदिश रूप लिखना है, तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को, इसमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम आप लोग ध्रुव प्राबल्य जो होता है, पोल स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग कूलाम के नियम में बता चुके हैं, ठीक है ना, कि पोल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं और ये कैसी क्वांटिटी है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डिवाइड में लिखा रहेगा, पर इसमें वेक्टर नहीं लगाना है। अब ये जो फोर्स है तो आपको वेक्टर किस में लगाना पड़ेगा, फोर्स में लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। आगे बात समझ में, ये सदिश रूप हो गया भाई, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें वेक्टर नहीं लगा है, मतलब ये मैग्नीट्यूड बता रहा, परिमाण बता रहा है। तो बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब अगर इसको आप, ये एक सदिश राशि है, तो अगर सदिश राशि तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखा जा सकता है। तो वेक्टर फॉर्म अगर लिखोगे तो बी में वेक्टर लगाओगे। अब इसके फॉर्मूले में कौन इसका डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है, तो फोर्स इसका डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है। ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। जो ध्रुव प्राबल्य होता है, जो पोल स्ट्रेंथ होता है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन किस में लगेगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो बी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एम हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट की। तो देखो हमने बताया था जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यानी भौतिक राशि का यूनिट बताना होता है तो हमको उससे रिलेटेड कोई ना कोई फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बताना है, तो हमको इसका क्या फॉर्मूला निकला, बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब जरा ये बताओ इसके फॉर्मूले में कौन कौन है, फोर्स है और मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ है, यानी बल है और ध्रुव प्राबल्य है। तो बल की तो यूनिट जानते हो क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और ध्रुव प्राबल्य का भी जानते हो क्या होता है, एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो एसआई यूनिट होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या बोला मैंने, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, समझ गए। दूसरा एक फॉर्म और भी इसके एसआई यूनिट यूज होते हैं। तो एक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो ये निकोलस टेस्ला के नाम पे इसका यूनिट रखा गया है, टेस्ला। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा फॉर्मूला वाला कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहाँ से आया है, वो इस फोर्स मतलब इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है ना। और ये जो है वो निकोलस टेस्ला के नाम पे इसका क्या किया गया है, यूनिट भी बनाया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक दूसरा एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। ये क्या है, टेस्ला। आई बात समझ में। और एक और फॉर्म इसका एसआई यूनिट होता है, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर पर मीटर। अभी इसको याद कर लो, ये आगे जब मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक आएगा तो वहाँ पे आपको ये वाली भी यूनिट क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे और उसका फॉर्मूला समझेंगे तो वहाँ पे आपको ये वाली भी यूनिट क्या हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी क्या कर लो, इसको ध्यान रख लेना है। तो क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहीं कहीं पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना, तो ये समझ में आ गया इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया एसआई यूनिट, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अभी इसका सीरियस यूनिट देख लेते हैं कि इसकी सीरियस यूनिट क्या होती है इसकी। तो इसका सीरियस यूनिट जो यूज किया जाता है वो होता है गॉस।
गॉस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। हमने क्या बोला, इसका जो सीरियस यूनिट यूज होता है वो क्या होता है? गॉस। अब कहीं कहीं पे ऑस्ट्रेड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेड, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो सीरियस यूनिट होती है वो क्या होती है? गॉस या फिर ऑस्ट्रेड, ठीक है ना। क्या बोला? गॉस या फिर ऑस्ट्रेड, कोई दिक्कत? ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि वैसे तो अब देखो, ये आपको ये वाला बहुत फेमस है यूनिट, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट टेस्ला। अब अगर आपसे एसआई यूनिट और सीरियस यूनिट में रिलेशन पूछ लिया जाए कि बताओ एसआई यूनिट और सीरियस यूनिट में क्या रिलेशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 टेस्ला में कितना होता है? तो 1 टेस्ला में 10⁻1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला में 10⁻4 गॉस होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻4 गॉस होता है, ध्यान रखना। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻4 गॉस। ये एसआई यूनिट और सीरियस यूनिट में रिलेशन हो गया। 1 टेस्ला में कितना होता है? 10⁻4 गॉस होते हैं। ठीक, क्लियर। चलो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं, बिमी सूत्र देख लेते हैं। तो बिमी सूत्र के लिए आपको उसका मेन फार्मूला क्या होना चाहिए? पता रहना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मेन फार्मूला क्या होता है? B=F/m होता है। क्या होता है? B=F/m। तो जब आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, यानी बिमी सूत्र लिखना होगा, तो इसके फार्मूले में जो है उनका लिख दो। तो भाई इसके फार्मूले में कौन है? ऊपर फोर्स है। अब फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? mL⁻²। बल का जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है? mL⁻²। ठीक है ना। अब नीचे कौन है? ध्रुव प्राबल यानी पोल स्ट्रेंथ है। अब पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है भाई? इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो मीटर एक प्रकार की लंबाई की यूनिट है, लेंथ की। तो लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या यूज करते हैं? एल। और एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है, और करंट का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ए ही यूज किया जाता है। ये हो गया। अब यहाँ देखो, यल से यल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? एम। यल तो गया, तो यल लिखोगे तो फिर आपको पावर 0 लिखनी पड़ेगी। m⁻0 T⁻²। और जब ए को ऊपर ले जाएंगे अपन, तो ए की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए की पावर -1। अगर चाहे तो आप इसमें से जो जिसकी पावर 0 इसको हटा भी सकते हो। तो एल को हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। तो m T⁻², ए की पावर -1, ये भी आप क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो। तो आ गई बात समझ में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर रखे पर यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला जो फोर्स होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर रखे प्रति एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है? उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी या फिर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। बी कहाँ यूज किया जाता है? जब मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कोई मीडियम प्रेजेंट हो, है ना। एच कहाँ यूज किया जाता है? जब मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला B क्या होता है? F/m आता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो B डायरेक्शन किधर होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उस पर वेक्टर फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, इस पर वेक्टर लगा दिया। और जो ध्रुव प्राबल्य लिखा हुआ है, जो पोल स्ट्रेंथ है, ये कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है ना। हमने समझा अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन किधर साइड होगा, तो पर यूनिट नॉर्थ पोल पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही होगा। तो उस पर फोर्स जो होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? तो नॉर्थ को रिपर करता है, साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। अब मज़े की बात ये बता देते हैं आपको कि इसमें जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है, एक्चुअल में मैग्नेट जो होता है, तो मैग्नेट जब बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बीच में गैपिंग होती है। ये मैग्नेट आपका ऐसा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये अंदर साइड आ गया तो ये गलत हो जाएगा। बाहर साइड जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है इसका। जो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो आपको देखोगे तो इसका जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेट के बाहर जो होता है तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और जो मैग्नेट के अंदर की अगर बात की जाए तो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। इधर साइड होता है साउथ से नॉर्थ, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो अंदर तो अपन लोगों को जाना नहीं होता है, बाहर की ही बात करनी होती है। तो बाहर अगर कोई भी यूनिट नॉर्थ पोल अगर रखा हुआ है तो इस पर क्या होगा? नॉर्थ जो है वो रिपल्सन फोर्स लगाएगा और साउथ जो है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा बाहर, मैग्नेट के बाहर, वो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ऐसा यूनिट क्या होती है? तो फॉर्मूले के बेस से क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर बनता है। दो और फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको इसके, दो ऐसा यूनिट, वो है टेस्ला और दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो साइंटिस्ट के नाम पे है तो इसको तो ध्यान ही रखना पड़ेगा। और ये दोनों जो है ये फॉर्मूले के बेस पे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला यूनिट इस फॉर्मूले के बेस पे बनाया गया है। जो ये वाला यूनिट बनाया गया है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के टॉपिक से बनाया गया है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक अपन समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये वाला भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बट अभी इसको क्या कर लो? याद कर लो, फिर वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सीरियस यूनिट जो होता है वो क्या बनाया गया इसका? गॉस और ऑस्ट्रेड, गॉस या ऑस्ट्रेड। 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? ध्यान रखना, 1 टेस्ला में 10⁻4 गॉस होता है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? m⁻², a⁻1। क्या बना? m⁻², a⁻1। आ गई बात समझ में।
क्लियर हो गया। चलो अब देखो, ये जो अपने पास B=F/m निकाले हैं, तो अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए, इस फॉर्मूले का क्या बोला हमने, अगर अपन इस फॉर्मूले का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, यानी भौतिक महत्व अगर देखा जाए इसका, या भौतिक सार्थकता बोलते हैं, ठीक है ना, इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए, भौतिक सार्थकता अगर देखी जाए, तो वो क्या आपको समझ में आती है। तो देखो यहाँ से अपन फोर्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। तो F क्या हो जाएगा यहाँ पे, F=B/m, क्या हो जाएगा, B/m, ठीक, ये क्या हो गया, B/m, F हो जाएगा B/m। इसका मतलब क्या हुआ है, देखो इसका मतलब ये है कि F=B/m का मतलब ये है कि ये क्या है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और F क्या है, उस पोल पर लगने वाला फोर्स, किस पर यूनिट नॉर्थ पोल पर, ठीक है ना। तो यहाँ इस फॉर्मूले से एक बात ये समझ में आती है कि अगर हम क्या करें, मतलब कि B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाले, मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो B है, ठीक है ना, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो है वो कितनी है, B है। अब B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई भी पोल क्या करते हैं, लेके जाते हैं, जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो अगर उसको लेके जाते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ, तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। भाई अभी यही चीज़ तो समझा रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना, कि अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर अपन कोई भी पोल लेके जाएंगे तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा वो कैसे निकालोगे, तो F क्या हो गया, B/m, क्या हो गया, F=B/m, या MB भी बोल सकते हो, F=MB, जहाँ B क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र में आप पर यूनिट नॉर्थ पोल को ले जाके रख रहे हो उसकी इंटेंसिटी है, और m क्या है, जिस भी पोल को आप उस फील्ड के अंदर ले जा रहे हो उसकी क्या है, ये पोल। तो आई होप आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, अब इस टॉपिक को क्या करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, इसको समझो, और इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो हैं वो यहाँ से क्या किए जाते हैं, उठाए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम लोगों ने क्या क्या समझा था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा था, फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझा था, टेस्ट पोल के बारे में समझा कि टेस्ट पोल यानी परीक्षण ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिसाइड किया गया कि मैग्नेट के अराउंड, किसी भी मैग्नेट के पोल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड यानी उसका क्षेत्र जो है वो कहाँ तक जाएगा, कैसे प्रैक्टिकल किया गया था, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अपन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन समझा, फॉर्मूला समझा, ठीक है ना, क्वांटिटी समझी, यूनिट समझा, रिलेशन समझा, दोनों यूनिट में SI और CGS में, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का खत्म। तो आप लोग क्या करें, इस टॉपिक को अच्छे से क्या करिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, समझ गए।